नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में इस वक्त हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री वो पूरी तरह से डरी हुई है। बलूचिस्तान में इस तरह से उनको खदेड़ खदेड़ के मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में ये जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा है और उसकी लीडरशिप जो बलोच लिबरेशन आर्मी के पास है, BLA के पास, उसने पाकिस्तानी सेना को इस कदर मजबूर कर दिया है, खोज खोज करके उनकी इस तरह से पिटाई हो रही है, उनको बम से उड़ाया जा रहा है, उनको गोली से उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान के होश फाकता है। अभी खबर यह आ रही है कि सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को BLA ने यह जो ऑपरेशन हीरो फेज 2 शुरू किया है उसमें मार दिया है। सैकड़ों अनऑफिशियल जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 1000 के ऊपर है। 1000 के ऊपर है, कुछ लोग तो 1500 भी कह रहे हैं। लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, इसलिए यह कहना बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन अनऑफिशियली और सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो आप समझिए कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। BLA ने उनको चुन चुन के मारा है और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया है। देखिए, BLA बलूचिस्तान में पाकिस्तान का जो कब्जा है उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है, लगातार। और BLA का यह कहना है कि पाकिस्तान ने 1948 में गलत तरीके से बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था और हमें अब आजादी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सिर्फ मुस्लिम होना काफ़ी नहीं है। बलूचिस्तान एक लंबे समय से ये कह रहा है कि हमारे जो मिनरल्स हैं, खनिज संपदा है, उसको पाकिस्तान लूट रहा है और बलूचिस्तान के लोगों को विरोध करने पे उनकी हत्या हो रही है बेरहमी के साथ। तो अब बलूचिस्तान का वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है और BLA ने वहाँ पे बिल्कुल लड़ाई शुरू कर रखी है और पाकिस्तान बातचीत करने की बजाय बेरहमी से उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज़ादी की ये आग जो बलूचिस्तान में पैदा हो गई है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और मज़े की बात यह है कि बलूचिस्तान में BLA ने जो तांडव मचा रखा है, ये सैकड़ों हजारों पाकिस्तानी सैनिक जो अभी तक मारे गए हैं और जिन पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया है, तो उसके बाद पाकिस्तान ये कह रहा है कि यह भारत का ये सब किया धरा है। उसने सारा आरोप लगा दिया भारत के ऊपर और यह कहा है कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है। लेकिन भारत ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है, भारत ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई इस मामले से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। आपके लोग हैं, आप बातचीत करो, हमारा क्या लेना देना है। बड़ा स्पष्ट है। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो आज़ादी की आग लगी हुई है उसको वो कैसे बुझाए। अब देखिए, BLA ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि उसने कई जगहों पे, दर्जनों जगहों पे पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया है। क्वेटा, नौशकी, मस्तुंग, दलबंदिन, कलात, खरान, पंजगूर, ग्वादर, पसनी, तुर्बात, टम्प, बुलेडा, मनगोचर, लसबेला, केच, अवारन, कई जगहों पे जहां जहां भी ये पाकिस्तानी सैनिक हैं उनको खोज खोज के उन लोगों ने उड़ाया है। और इसलिए संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग मारे गए हैं। BLA ने शुरू में यह कहा था कि कम से कम 100 पाकिस्तानी सैनिकों को, तो शुरू में जिस दिन यह शुरू हुआ उसी दिन, यह शुक्रवार को यह हुआ, उसी दिन कहा कि भाई उसी दिन कम से कम 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। और उसके बाद जितना उनको दबाने की कोशिश हुई उतना ही ये आग और ज़्यादा बढ़ती गई और अब तो खबर यह है कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को वहाँ पे मारा गया है। और जिन लोगों को मारा गया है उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं और जो काउंटर टेररिज्म यूनिट्स हैं, ये सब के लोग। देखिए, बलूचिस्तान में इनका नेटवर्क इतना मजबूत है, इनको सब मालूम है कि पाकिस्तान के सैनिक कहाँ कहाँ पे हैं और वहाँ पे टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को लोगों ने बंदी बना लिया। और अब देखिए बार्गेन होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जिस तरह का दमन बलूचिस्तान में चलाया है, अब वो लेन देन होगा।
वो कहेंगे कि हमारे लोगों को छोड़ो तब हम तुम्हारे लोगों को छोड़ेंगे। यही काम अफगानिस्तान भी करता रहा है। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान ने जब हमला किया था तो अफगानिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान की सीमा में घुस गए और पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बना लिया और फिर बार्गेन उनको करना पड़ा। तो ये पाकिस्तानी इसी भाषा को समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान वहां पे आर्म्ड स्ट्रगल क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ये भाषा समझ में आती है। अच्छा, इतने सैकड़ों लोगों को बंधक तो बनाया ही है, उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, जेल हैं, उन सबों पे बीएलए ने धावा बोला है और उनको सीज कर लिया या तो उनको बर्बाद कर दिया। बहुत सारे व्हीकल्स को आग लगा दिया जो उनके वाहन थे। तो बीएलए के जो फाइटर्स हैं, इनको क्या कहेंगे, फ्रीडम फाइटर कहेंगे। उन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट को कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, सारी जितने भी उनके प्रतिष्ठान थे उनको सब पे कब्जा कर लिया है। और ये जरूर है, उन्होंने ये भी माना है कि उनके भी कुछ लोग मारे गए हैं, 7 बीएलए के लोग भी मारे गए हैं। और ये जो माजिद ब्रिगेड है उसका, जो एक तरह से आत्मघाती दस्ता है, उसके भी कुछ लोग मारे गए हैं। लेकिन ये तो बलूचिस्तान की बात होगी, बीएलए की बात होगी। पाकिस्तान दूसरी तरफ, आपको पता है पाकिस्तान कभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। एक तो ब्लैकआउट करके रखा है उसने कि बलूचिस्तान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है। पाकिस्तान का ये कहना है कि उसने 145 मिलिटेंट्स को, जिनको फ्रीडम फाइटर माना जाता है, उसको वो मिलिटेंट कहते हैं, तो 145 मिलिटेंट्स को उन्होंने मारा है 40 घंटे में ऑपरेशन चला करके, लेकिन कोई प्रमाण पाकिस्तान नहीं दे सका है। अच्छा, मजे की बात है, मैंने आपको यह कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों को यह बताना चाह रहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। ये जो ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी है, उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है, आपको याद होगा, जो ट्रॉफी लेकर के भाग गया था जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की चैंपियनशिप हुई थी, भारत जब जीता था, तो यही मोहसिन नकवी पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है। और उसका यह कहना है कि भाई इन सारे हमलों के पीछे भारत है, बीएलए जो है वो भारत से मिला हुआ है और भारत के इशारे पे सब कुछ कर रहा है। तो देखिए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कह दिया कि ये भारत सब कुछ करवा रहा है, लेकिन भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने साफ इससे मना किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है, हमारा कोई मतलब नहीं है। ये चूंकि आपने गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान पे कब्जा करके रखा है, इसलिए वहां पे प्रतिरोध हो रहा है। और ये इस पाकिस्तान की हमेशा एक कोशिश रहती है कि लोगों का ध्यान भटकाए। तो भारत के जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमें बेवजह इसमें मत डालिए, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। आप समझिए कि अगर क्षेत्रफल में देखें तो फ्रांस के बराबर है वो, और लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ वहां की खनिज संपदा का दोहन करता है, लेकिन वहां के लोगों के लिए उसने कुछ नहीं किया। और यह अमेरिका के लिए भी खतरे की बात है और ट्रंप के लिए भी बड़े खतरे की बात है, क्योंकि जिस क्रिटिकल मिनरल की डील हुई है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, वो सब बलूचिस्तान में ही है। और बलोच जो लोग हैं वो ट्रंप के सपने को पूरा नहीं होने देंगे। वो वहां से अमेरिका इतनी आसानी से ये खनिज संपदा उठा कर नहीं ले जा सकता। और चीन के लिए भी खतरे की बात है, क्योंकि उनका जो सीपेक है वो बलूचिस्तान से होकर के ही जाता है। तो आप समझिए कि बलूचिस्तान तो बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। न ट्रंप मुनीर को बचा पा रहे हैं और ना ही चीन उनके लिए कुछ कर पा रहा है। अच्छा, इस बीच खबर यह है कि जो बलोच आर्मी है उसका यह कहना है कि भाई हम पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, और अगर हमको एयर पावर का सपोर्ट मिल जाए, एयर फोर्स का सपोर्ट मिल जाए, तो फिर तो हम पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे। पाकिस्तान से हमारी आज़ादी को फिर कोई नहीं रोक सकता। बलोच आर्मी को चाहिए एयर पावर। अब सवाल यह है कि क्या भारत बीएलए को एयर पावर देगा? देखिए, ये ऐसा मौका है और एक ऐसा फैसला है जो भारत को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान भारत में इंटरफेयर करता रहा है और भारत को तोड़ने की कोशिश करता रहा है, तो भारत को एक राय है भारत में कि भारत को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है एयर पावर जाकर के बलूचिस्तान को देना, लेकिन चूंकि बलोच आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है मीर यार बलोच जो हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं बीएलए के, उनका यह कहना है कि भाई पाकिस्तान तो खत्म हो रहा है, कोलैप्स की तरफ जा रहा है, और अगर बीएलए को ये एयर पावर मिल जाती है तो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की जो आज़ादी है उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए, बीएलए का ये कहना है कि भाई
27 मार्च 1948 को ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सेना वहाँ भेज करके बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। ये वैसी ही बात है जैसे कश्मीर में उन्होंने पाकिस्तानी सेना को वो ट्राइबल्स के रूप में भेज दिया था, वो सब पाकिस्तानी सेना ही थी। और जैसे पाकिस्तान के वो जो आर्मी के लोग थे जो ट्राइबल के रूप में कश्मीर में घुस गए और कुछ जमीन पे कब्जा कर लिया जो आज भी उनके कब्जे में है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसी तरह से जिन्ना ने अपनी सेना बलूचिस्तान में भेज दी और उसको कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान तो कभी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। और आप ये समझिए कि इसको लेकर के वहाँ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। बीएलए का कहना है कि भाई हमने कभी पाकिस्तान के शासन को, ऑक्यूपेशन को स्वीकार नहीं किया है और हम आज़ादी चाहते हैं। इसलिए बलूचिस्तान के ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, बीएलए जो है, वो लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कह रहा है कि भाई आप हमारी आज़ादी को स्वीकार कीजिए, उसको मंजूरी दीजिए, पाकिस्तान को तभी सबक सिखाया जा सकता है। देखिए कई बार ऐसा होता है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी हो सकती है और है भी यूरोप में कई जगह, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह सोचना पड़ेगा कि जहां लोगों को इस कदर दबाया जा रहा है, पाकिस्तानी एयरफोर्स आंख बंद करके वहां बमबारी करती है। तो सवाल है, अगर इस तरह से आप लोगों को दबा रहे हैं तो ये तो जो मानवाधिकार की जो लोग बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जो मानवाधिकार की बात होती है, वो पाकिस्तान में मानवाधिकार की बात क्यों नहीं हो रही है? और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसकी नज़र सिर्फ पैसे पे होती है। भाई उसको तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में इस तरह की हिंसा होती रही तो उसके क्रिटिकल मिनरल्स का तो कुछ नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा यही है कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी को सपोर्ट करे और फिर बलूचिस्तान में जो सरकार बनती है उसके साथ वो क्रिटिकल मिनरल्स की डील कर सकता है। तो ये जो 60 मिलियन पीपल है वहाँ पे बलूचिस्तान के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई पाकिस्तान का ये जो गैर कानूनी वहाँ पे कब्जा है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और देखिए जंग लंबी चलेगी। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में सिंध से लेकर के बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सब जगह अलगाववाद की आग लगी हुई है। ये पाकिस्तान ज़्यादा दिन एक देश बन करके नहीं रह सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी बलूचिस्तान में ये आक्रमण शुरू हो गए हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में उनके सैनिकों को बंधक बनाया गया है, तो ये वक्त है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा कि किस हद तक वो इसको स्वीकार करेंगे, इस जुल्म को, बलूचिस्तान के खिलाफ इस जुल्म को कब तक वो स्वीकार करेंगे। पाकिस्तान को इस संदेश भेजना पड़ेगा कि भाई या तो तुम उनसे बातचीत करो या फिर तुम बलूचिस्तान को आज़ाद करो, ये अब कहना पड़ेगा। और भारत के लिए भी एक मौका है जहां सोचना पड़ेगा कि इस तरह से अगर बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर वो भारत से सपोर्ट चाहते हैं, एयर पावर का सपोर्ट चाहते हैं, तो क्या भारत को अपने एयरफोर्स से ये कहना चाहिए कि आप जाकर के उनको सपोर्ट करें? क्या भारत के रफाल और सुखोई 30 वहां जाएं और उनको बचाएं? ये एक निर्णय है जो भारत सरकार को लेना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।